बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही तबाही मचा हुआ है और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है दरअसल केरल के वायनाड में, जहां पर भूस्खलन में दबे लोगों को जैसे जैसे निकाला जा रहा है, मौतों की संख्या में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। अब तक 276 लोगों की मौत हो गया है। वहीं पर एक खबर ये भी है कि 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं जिनकी तलाश किया जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि वायनाड के आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, जहां पर वो बचाव अभियान चलाना भी बहुत मुश्किल हो रही है। वहीं पर ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कहना है कि 1592 लोगों को बचाया गया है और ये अभियान एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए चलाया जाएगा। वायनाड के जिला प्रशासन को कहना है कि जो लोग मरे हैं उसमें 23 बच्चा भी शामिल हैं। अब तक 100 से ज़्यादा शव की पहचान हो चुकी है। लेकिन कई ऐसे मामला हैं कि जहां पर वो पूरा परिवार तबाह हो गया और अब सबको दावा करने भी नहीं आ रहे हैं। सोच के देखिए कि इतना भारी बारिश हुआ है कि जहां पर वो 276 लोगों को मौत हो गया, 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं, 100 से ज़्यादा शव की पहचान हो चुकी है, उसमें 23 बच्चा भी शामिल हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार थे जो परिवार पूरा तबाह हो गया और अब सबको पहचान करने भी नहीं जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति बनी हुई है केरल के वायनाड में। केरल की वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी और वहाँ पर ही भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या हैं जो कहें कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद बनने के बाद पिछले 1800 दिनों में उन्होंने संसद में एक बार भी भूस्खलन और बाढ़ की मुद्दा नहीं उठाए हैं। वहीं पर ही कांग्रेस की सांसद केसी वेणुगोपाल को कहना है कि तेजस्वी सूर्या को ऐसी दुखद घटना पर राजनीति करने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। राहुल गांधी वायनाड में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर आ जाती है कि केरल के वायनाड में इतनी भारी बारिश हुआ कि जहाँ पर ही 276 लोगों की जान चल गया, 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं, तो उसको लेकर सदन में चर्चा होना चाहिए। चाहे केरल की वायनाड से राहुल गांधी सांसद हो, चाहे भाजपा के सांसद हो, उसको लेकर सदन में चर्चा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता किसी को भी वोट देकर सदन में पहुँचाए हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जब बाढ़ आती है तो उसमें 276 लोगों को जान गंवाना पड़ता है और उसको लेकर सदन में वो वहाँ की सांसद हैं जो चर्चा न करें। और ये एक दो बार की नहीं है, हर साल ऐसा होता है। हर साल बाढ़ आने के बाद कई लोगों के हैं जो अपनी जान गंवाना पड़ते हैं, तो इसको लेकर वो वहाँ की सांसद को सदन में चर्चा करना चाहिए। वायनाड भूस्खलन में मरने वाले की संख्या 308 पहुँच गया है और वहीं पर ही 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से 9 लोग लापता, एक की शव बरामद किया गया है। दिल्ली की जहांगीरपुर में मकान गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने के वजह से 3 छात्र की मौत हो गया। इतनी सारी लोगों को जान जा रही है, लेकिन इसका जिम्मेवारी कौन लेते हैं? इसका जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेंगे। कहेंगे कि प्राकृतिक देन है, बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की जान जा रही है तो इसमें किया ही क्या जा सकता है। ये हर साल होती है और हर साल बारिश और बाढ़ की वजह से मासूम लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ता है। लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार को कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मासूम लोग बाढ़ और बारिश के वजह से अपना जान गंवाते रहेंगे? केरल के वायनाड में भूस्खलन में 308 लोगों की जान चल गया, तो इसको लेकर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 308 लोगों की जान चल गया जबकि 200 से ज़्यादा लापता हैं। लगभग 508 लोगों की जान खतरे में है, जिसमें 308 लोगों की ऑलरेडी पहले ही जान जा चुकी है। 200 लोगों की तलाश किया जा रहा है, उसमें भी कितना सम मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। इतनी सारी लोगों को जान गंवाना पड़ा है। दरअसल केरल के वायनाड में, जब केरल के वायनाड में इतना बड़ा हादसा हुआ तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड गए
वहाँ के लोगों से मुलाकात किए, क्योंकि राहुल गांधी केरल की वायनाड से सांसद हैं। केरल के वायनाड में इतनी बड़ी हादसा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गंवाना पड़ा। नेता जाकर वहाँ के लोगों से मुलाकात किए तो उनकी दुखों को बांट नहीं सकते हैं। भले ही उनके चेहरे पर थोड़ा देरी के लिए मुस्कान आ जाता है, लेकिन उनको ज़िंदगी भर याद करना पड़ेगा कि बाढ़ के वजह से हमारी पूरी घर परिवार तबाह हो गया और उसमें हमारी घर की सदस्यों की जान चल गया था। वो कभी भी नहीं भूलेंगे। वहीं पर ही नए संसद भवन में पानी टपकना शुरू हो गया है। लगभग 1200 करोड़ रुपया में बनकर नए संसद भवन तैयार हुआ था, उसमें भी पानी टपकना शुरू हो गया है। देखिए संसद भवन की इस वीडियो में कि इस वीडियो में किस तरीके से पता चलती है कि संसद भवन में पानी टपक रही है। देखिए इस वीडियो को। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। अभिषेक गुड स्पीच। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि 1200 करोड़ की लागत से नए नए संसद भवन बनाया गया जहां पर वो पानी टपकना शुरू हो गया। विपक्ष के नेता इस वीडियो को शेयर कर कर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बने हर नए छत से पानी टपक रहा है, लेकिन असल में मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है दरअसल केरल के वायनाड में, जहां पर वो बाढ़ के वजह से 308 लोगों की जान चल गया। जब संसद भवन से पानी टपकना शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब ज़्यादा चर्चा हुए। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी जिक्र करने लगे, कहें कि 1200 करोड़ की लागत से नए नए संसद भवन बनाया गया था जहाँ पर वो पानी टपकना शुरू हो गया। विपक्ष के नेता को एक बार केरल के वायनाड में जो बाढ़ के वजह से 308 लोगों की जान चल गया है तो उसको लेकर भी जिक्र करना चाहिए और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटना फिर दोबारा न हो। विपक्ष के नेता जितना बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक के मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से विपक्ष के नेता के पास ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि जहां पर वो बाढ़ के वजह से हर साल लोगों की जान गंवाना पड़ता है। तो मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को लेकर एक्टिव हो और केंद्र सरकार इस बातों पर ध्यान दे ताकि अगली बार से ऐसा घटना ना हो, किसी के घर परिवार तबाह ना हो जाए, घर की सदस्य एक दूसरे से अलग ना हो जाए। ऐसी घटना फिर दोबारा ना होना चाहिए।